Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, the galaxy of music lovers. Friends, balls, folks, dudes, ਸੋਹਣਿਓ ਮੱਖਣੋ ਮਲਾਈ ਦੇ ਡੋਣਿਓ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਫੇੜਿਓ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਸੁਰ सफारी it is the name of the program और आवाज़ सुनने वाली जो आप जिनकी आवाज़ सुन रहे हैं और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुझे मुखातिब करने के लिए मुझे पुकार सकते हैं आप जुनैद खान सुर सफारी में वी टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ म्यूजिक अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्यों के हिजर की शब में कैद रखे या सुबह विसाल में रखे अच्छा मौला तेरी मर्जी तुझे इस हाल में रखे। तो अगर आप हिजर की शब में है या विसाल का इंतज़ार है तो ये जान लीजिए कि ऐसी सुर सफारियाँ ज़िंदगी में जब आप नशे व फराज में हिचकोले खाएँ तो लाइन ऑफ डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है और इसी की हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मुख्तलिफ हुनरमंद फ़नकार की नज़रिए से जब हम देखते हैं दुनिया को तो हमें कहीं किसी नज़रिए से रंगीन नज़र आती है तो किसी कहीं नज़रिए से वो फीकी नज़र आती है और अगर मिठास का यकीन करना हो जानना हो तो फीका क्या होता है सालन उसको चखना बहुत ज़रूरी है। रात के इस पहर आप कौन सा खाना खा रहे हैं और अगर थोड़ा सा फीका है तो यकीन कीजिए कि कोशिश हमारी ये ज़रूर होगी कि मीठे में आज क्या है। मीठे में है आज सुर सफारी का वो एपिसोड कि जिसमें हम आपको मुतारिफ़ करवाएंगे तार के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कि जो दिल के तार तो आपके छेड़ेगा ही इंशाअल्लाह। वो आपको एक ऐसे इलाके की भी सैर कराएगा कि जिसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ मौजूद हैं और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जियोग्राफिकली इंसान को आपस में कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि किसी दूसरे का कल्चर वो जाने। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कल्चर्स की कि अब कल्चर एक नहीं रहा, मेरा और आपका कल्चर एक होता जाता है। अगर मैं एक ज़ुबान बोलता हूँ या मैं एक इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और आप किसी और इलाके में से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ुबान आपकी मुनफरिद है, लेकिन जब हम मिल जाते हैं जो फ्यूजन होता है उससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कल्चर्स की बात हो रही है। तो इस दौर में जहाँ पे हम कहते हैं कि इट्स अ न्यू नॉर्मल, अब ये भी नॉर्मल है चूँकि हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, डिजिटली कनेक्टेड। अब ये भी नॉर्मल है कि अगर नॉर्थ पोल का जो म्यूज़िक है, नॉर्थ पोल का जो कल्चर है, नॉर्थ पोल का जो आवाज़ है, जो लैंग्वेज है, वो अब मेरे लिए कोई नई नहीं है। इसलिए हम उनको वेलकम कर रहे हैं क्योंकि हम डिजिटली ऑनलाइन एक वक्त में कनेक्टेड हैं और एक वक्त में जुनैद खान यहाँ रहते हुए हर पल हर जगह मौजूद है जहाँ जहाँ पे K2 की नशरियात नशर हो रही हैं। आप इसको ऑनलाइन देखते हैं, आप इसको मुख्तलिफ आप इसको टीवी चैनल पर देखते हैं, आप इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक्सेस करते हैं, कंटेंट जो हम आपके लिए बनाते हैं, इसलिए हम इसको ग्लोबलाइज कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो इस पूरे प्रोसेस में आपका जो हमें फ़ीडबैक आता है हम उसके लिए मशकूर व ममनून ठहरते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये जो तमहीद मैंने बांधी उसको किस तरफ फोकस हमने करना है क्योंकि तेनू में कीता फोकस थे सारी दुनिया ब्लर करते हैं सब चीज़ों को, फोकस पे करते हैं उस पैकेज को जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। लेट्स एंजॉय दिस पैकेज, विल बी राइट बैक। देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि होता क्या है। लेकिन ये देखने सुनने समझने के लिए कि होता क्या है ये जानना ज़रूरी है। आपके लिए थोड़ा सा मुतलाशी निगाहों से बैठना ज़रूरी है और थोड़ा सा तिश्नगी हो। देखिए अभी चाय का गर्म कप मेरे सामने मौजूद है लेकिन जब तक मैं इसको कैसे जानूं कि लबसोज है लबरेज़ है, जब तक मैं इसको पीऊँ ना, तो उसके लिए ज़रूरी है जितनी तिश्नगी होगी जितनी प्यास बढ़ेगी, स्पेशली इस गर्मी में जहाँ पर प्यास पड़ती है पानी की, चाय की, वहाँ पर प्यास बनती है कुछ अच्छा सुनने की, ऐसी मौसीकी सुनने की जिससे कानों में शाइस्तगी आ जाए। तो अब आपको दिखाते हैं कि जी क्या हम आपको आज के पैकेज में, आज के प्रोग्राम में दिखाने वाले, इसको एंजॉय करते हैं। आई विल बी राइट बैक, देयर यू गो। अरे वी आर बैक और मैं ये सोच रहा था कि हम किसको दिखाते शबे फुरकत की उदासी, हम किसको दिखाते शबे फुरकत की उदासी, सब ख्वाब में थे, बेदार हम ही थे। तो जितने भी बेदार निगाहें हैं उनको वेलकम बैक कहने वाली आवाज़ जुनैद खान, प्रोग्राम सुर सफारी। और आप पैकेज देख रहे थे और मैं ये देख रहा था कि क्या आप बेदार होकर ही देख रहे हैं या ये देखने के बाद आप बेदार हो गए हैं। और अगर नहीं हुए हैं और आपका ताल्लुक इस इलाके से है जिस इलाके की हम बात करने वाले हैं और इस मौसीकी से, तो हम बखूबी जानते हैं कि इस वक्त आप बेदार होकर बैठ गए हैं। सब दोस्तों को आपने मैसेजेस कर दिए हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिए, अगर नहीं किए तो फ़ौरन से कर दीजिए। और अगर आप इनका ताल्लुक इस इलाके से नहीं है और आप इस म्यूज़िक से इंस्पिरेशन लेते हैं तो फ़ोन मेरे की बैटरी डेड हो गई है अगर आप इंस्पिरेशन लेते हैं तो आप ये कीजिएगा कि हमें ज़रूर बतलाइए कि आप इंस्पिरेशन डिफरेंट स्टाइल ऑफ म्यूज़िक से क्यों लेते हैं और आपको आपकी सोच में अगर ये सवाल मौजूद हो तो उसका जवाब देने के लिए हमने
इस म्यूज़िक के एक्सपर्ट को आज मदऊ किया हुआ है, जो कि K2 टीवी की स्क्रीन से के लिए बिल्कुल आशना है, कोई स्ट्रेंजर नहीं है, क्योंकि इनका ताल्लुक K2 टीवी से बहुत अरसे से रहा, ये मुझे भी मालूम हुआ। और आई एम ब्लेस्ड कि इतना ज़बरदस्त फ़नकार आज मेरा मेहमान है, सुर सफारी के गेस्ट हैं। इस कैमरे की निगाह से मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा इन पर मरकूज़ कीजिए ताकि हम रिक्वेस्ट करें, सलाम से आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम DW बेग, वी हैव DW बेग इन द हाउस। थैंक यू सर, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? मिजाज बिल्कुल 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 खैरियत से। थैंक यू। के हालात में सब कंट्रोल में? फिलहाल तो कंट्रोल में है, अभी आगे देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, द इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम अपनी पहचान अपने साथ रखते हैं। उस पहचान में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं ही, आप जो लिबास ज़ेब तन करते हैं वो भी आपकी पहचान है। मौसम आपके इलाके का तो बड़ा खुशगवार, मैं मानता हूँ, लेकिन इस वक्त हमने आपको रिक्वेस्ट की हुई है, इस्लामाबाद में बुलाया हुआ है। क्या मुश्किल होता है इस ये पकोल को? क्या पकोल कहते हैं इसको? हम तो स्कीद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीद। स्किर्ट। स्कीद। स्किर्द। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। तो ये स्किर्ट को कैरी करना आसान तो नहीं होता? अपने जैसे आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं, हमारा जो सकाफ़ती जितने भी सिंबल्स हैं, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, स्पेशली कॉस्ट्यूम्स या फूड के हिसाब से कहें, वो एक ठंडे इलाके की। अच्छा। तो उसमें डेफिनेटली जब हम साउथ में आते हैं, डाउन सिटीज़ में आते हैं, तो मुश्किल तो होता है इसमें। अब जैसे जुलाई के महीने में जो है ना, मैं ये टोपी पहना, लेकिन शुक्र है यहाँ स्टूडियो में AC लगा हुआ है। तो पैकेज में हमने देखा कि आपने वो भी पहनी हुई थी। शोका कहते हैं, चोगा कहते हैं हम, चोगा भी कहते हैं, बेट कहते हैं हम। मैंने बड़े प्यार से ये सिलवाई है, आपने जिक्र किया। जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने आपके ही इलाके से, तो उन्होंने वहाँ से मेरे लिए स्पेशल, वो बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है और बहुत मोटा है, और उसको पहनकर तो मतलब मैं कमाल। स्पेशली ये जो आपने देखा है, जो मैंने पहना हुआ है, ये मुख्तलिफ इवेंट्स पे स्पेशली पहनते हैं। अच्छा। लेकिन क्योंकि एक और हमारा है चोगा, बड़ा लंबा सा होता है, जी। वो नॉर्मली एक आम दिनों में वो पहनते हैं, लेकिन ये जो आपने दिखाया टीवी स्क्रीन्स पे, ये स्पेशल इवेंट्स पे पहनते हैं। आप खास ताल्लुक किस इलाके से रखते हैं, जरा वजाहत करके बताइए, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग करेक्ट ना कर पा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो हुंजा डिस्ट्रिक्ट है, हुंजा डिस्ट्रिक्ट से, अपर हुंजा से मेरा ताल्लुक है। ठीक है। शिमशाल एक छोटा सा गाँव है, सही, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और आप वहीं पर ज़्यादा अरसा रहे या आप कहीं और मुख्तलिफ इलाकों में गए? नॉर्मली देखे वहाँ से जो हमारा जो एक होता है सिलसिला तालीम के हवाले से, जी हाँ। मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स निकलते हैं कराची की तरफ, पेशावर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। बिल्कुल। तो ज़्यादातर हम कराची इज़ जस्ट लाइक सेकंड होम टू अस, यानी वो हमारा एक वहाँ हम लोग जाते हैं अपने तालीम हासिल करने के लिए। ठीक है। मैं भी। तो आपने माशाल्लाह से मास्टर्स किया, जरा थोड़ा सा वजाहत कीजिए। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, MSc किया हुआ है फिल्म मेकिंग में मैंने किया हुआ है मास्टर्स। एमफिल कर रहा हूँ अभी माशाल्लाह से एमफिल कर रहा हूँ जी। तो लेकिन ये म्यूजिक पैशन है। माजरत, जो मेरे दोस्त ये समझते हैं कि अपनी नाकामी के असबाब दूसरों में ढूंढते हैं, तो ये जान लीजिए कि किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक हो, जज्बा, वलवला, ये पैशन हो, हिम्मत और हौसला हो, तो यकीन जानिए ऐसे मिसाल हमारे सामने है। माशाल्लाह से मास्टर्स आपने किया फिल्म मेकिंग में, जो कि बड़ा इट्स नॉट दैट इजी आजकल करना, और अब आप माशाल्लाह एमफिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी एमफिल कर रहा हूँ मैस कम्युनिकेशन में। ज़बरदस्त। तो लेकिन क्योंकि ये म्यूज़िक मेरा पैशन है, और बचपन में आँख खोलते ही एक म्यूज़िक घराना में मेरी जो है ना आँख खुली। अच्छा। मेरे वालिद साहब जो है बड़े अच्छे वो सितार बजाते थे, रबाब बजाते थे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मैं गाड़ी के स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ सुर सफारी में म्यूजिक की तरफ, ठीक है? बिल्कुल। तो ताकि लोगों को पता चले कि क्या किस बैकग्राउंड के साथ आप हैं। सेतार की आपने बात की, बिल्कुल। हमने सेतार जो कि फारसी का वर्ड है, ठीक है ना, और लेकिन ये जिस तार इंस्ट्रूमेंट की आप बात कर रहे हो, आप प्रॉब्ली आपके वाले साहब भी इसी से मंसूब थे या वो सितार से? नहीं, वो बेसिकली जो हमारे चित्राली सितार है, हाँ, वो बजाते थे। अच्छा। लेकिन वो पामरी रबाब बहुत अच्छे बजाते थे। पामरी रबाब तो आप भी बड़ा अच्छा। वो मैं बजाता हूँ बिल्कुल। मैंने स्टार्ट पामरी रबाब से किया। साथ चाय पीते रहिए। बिल्कुल। तो वो एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे बड़ा एक नायाब इंस्ट्रूमेंट, जो कि अभी बड़ी मादूम होती जा रही है, गज़क कहते हैं हम। We have a caller, extremely apologies, लेकिन caller is the boss। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया आपने? जी, मैं कमाल बात करता हूँ इस्लामाबाद से।
इस्लामाबाद से। आपकी आवाज़ बहुत स्लो, ज़रा ऊंचा बताइए। नाम क्या सर आपका? कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। जुनेद भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है। प्रोग्राम देख रहे हैं आप? अपने हमारे मेहमान को देखा आपने आज? हाँ हाँ देखा है, मैं तो प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम तो मैं तो शौक से देखता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जो मौसीकी का आला हमारे पास है आज, सितार, और ये पामीरी हाँ सितार हाँ है। हाँ देखते हैं ना, हमने प्रोग्राम लगाया है आपका टीवी पर। अच्छा, तो क्या कहना चाहिए? कोई फरमाइश है आपकी? जी बस फरमाइश तो नहीं, लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत मजेदार है यार ज़बरदस्त, खुश रहिए यार, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, बहुत खुशियाँ दे। अपना ख्याल रखिए। दोस्त हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं ये कॉल हमें कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आया है, इस पर कॉल कीजिए। आप मुझे खिदमत का मौका दीजिए। हमारे जो मेहमान हैं आज, इतने ज़बरदस्त फ़नकार, इनसे बात कीजिए, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानिए, और इंस्ट्रूमेंट भी हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आए जी पामेरी सितार। पामेरी सितार, जी बिल्कुल। तो पामेरी, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने आपसे सीखा वो ये है कि एक इलाकाई उससे मंसूब है। एक पामेरी एक बेसिकली मैं कहूँगा एक एथनिक ग्रुप है, Ethnic group है, या बिल्कुल। लैंग्वेज का एक अच्छा, एक क्लासिफिकेशन ग्रुप किया है। हुआ है, एक ग्रुप है बिल्कुल। ठीक है, सही है। तो इसमें पामेरी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज में एक वही लैंग्वेज भी है। ओह, सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स भी हैं। अब जैसे पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो वही स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो आपके केपी में बुर्गल, हाँ, जो बुर्गल एरिया है, जी, जी, वो जी, वही कम्युनिटी वहाँ पे भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपके जीबी में वो गजर डिस्ट्रिक्ट और हुंजा डिस्ट्रिक्ट, अपर हुंजा में ये बसते हैं। फिर चाइना के जो काशगर है, जिंगयांग जो उनका प्रोविंस है, अच्छा, उस वहाँ पे वही कम्युनिटी है। फिर ताजिकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ताजिकिस्तान में भी? अफगानिस्तान में जो बदख्शान जो बदख्शान, है, हाँ हाँ हाँ, सही सही। उस एरिया में वही कम्युनिटी है। तो ये उस पामेरी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज में एक लैंग्वेज है वही। बेग साहब, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम यहाँ से पॉज ले रहे हैं, डिस्कशन करेंगे, हमारे पास वक्त ऐसा है, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अगर स्टार्ट लीजिए। आप अच्छा, वही के स्टाइल पे लेके गए, तो हमें भी थोड़ा सा बताइए उसके बारे में कि ये प्रैक्टिकली सुनने में कैसा होगा उस इलाके का म्यूजिक। ये सबसे पहले तो पामेरी हम सितौर कहते हैं। सितौर, सितौर, सीतौर, आई मीन पर्शियन वर्ड है कि तीन तार से इसकी ओरिजिन स्टार्ट हुआ ये इंस्ट्रूमेंट। फिर ये इम्प्रूव होते गए मुख्तलिफ इलाकों में। फिर ये इसका 9 स्ट्रिंग्स है। 9 स्ट्रिंग्स है। अभी जो पामेरी सितार जिसे तो कहते हैं, प्ले 9 नहीं होती है, प्ले तो 2 स्ट्रिंग होती है, बाकी उसको हार्मनी क्रिएट करने के लिए। छोटा मोटा है शौक तो आपका तो जी जी, वाबस्तगी है। जी हाँ, जी हाँ। Marjone Sivad pedam tipur yandurat marjone elale badakhshone hai Sivad pedam tipur yandurat marjone Sivad pedam tipur yandurat marjone elale ये मैंने एक वही गाना मैंने अपना प्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा, अरे वाह, गाया भी है, रिलीज प्रोड्यूस खुद किया है आपने? जी, इसको मैंने प्रोड्यूस खुद किया। मैं कंपोज भी करता हूँ, कंपोजिशन, और इसके वो है हमारे वहाँ के मुस्तफ़ा साहब है, उनकी बड़ी अच्छी एक शायरी है इसकी। अच्छा, उनका एक कलाम था, वो मैंने प्रेजेंट किया। अरे वाह, मैं इस पे आपसे ज़रूर बात करता हूँ, आप भी कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। डोंट यू डेयर टू चेंज द चैनल। सुर सफारी इट इज, एंड वी आर बैक। वी आर बैक, कहने वाली आवाज जुनैद खान की प्रोग्राम सुर सफारी में आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये कहते हैं कि छल्ला मेरा जी ढोला,
ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਈਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਅੰਗ ਵੀ आहंग भी इस इंस्ट्रूमेंट पे आ सकता है किਵੇਂ हो सकता है पंजाबी समझते हैं आप समझ तो आती है लेकिन बोलने में बोलने में मुश्किल तो कराची में आप चूंकि ज्यादा रहे तो कराची में ज्यादा रहा हूं। तो वो वहाँ का जो एक्सेंट है वो आपको आया या नहीं? थोड़ी बहुत, लेकिन अब यहाँ पे भी पंडी इस्लामाबाद में तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 15 साल हो गए 15 साल से भी ऊपर। अरे वाह तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई, पंजाबी स्टाइल और मैंने बात की इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कल्चर्स की बात हो रही है ज़बरदस्त ऑनलाइन डिजिटल का दौर। अभी जो पंजाबी की मैंने बात की अभी आप जो सुना रहे थे यार तरला है मेरा अच्छा। थोड़ा सुना दो क्योंकि हमारे ऐसे व्यूअर्स जो पंजाबी पसंद करते हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कोशिश करता हूँ जी, अगर कोई मिस्टेक होती तो माजरत पहले ही। पामीरी से तौर पे ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਮਾਈਆ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ साड़ी खैर है साड़ी खैर नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के कलर मिक्स हो गए इसमें लेकिन यार वी लव्ड इट पता क्या एक तो इसलिए भी कि इस तौर पे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में शायद ऐसी आवाज नहीं ऐसे ही है ना कि कोई अंग्रेज पश्तो गाना गा रहा हो बड़ा डिफरेंट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फोक है ना, फोक जो रॉनेस होती है उनका आपस में बड़ा लिंकेज होती है। आप चाहे फोक पंजाब का हो, फोक सिंध का हो या फोक हमारे हाई एशिया या जो पामेरी रीजन का हो, उसका आपस में एक रॉनेस और जो मिट्टी से उसका जो रिश्ता है ना वो एक यकसानत है, एक कॉमनैलिटी है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स पे भी आता है। हाँ, कोई आप कंटेम्प्रेरी जो साउथ के जो गाना है या इंडियन गाना वो अजीब सा लगेगा, लेकिन अब फोक किसी भी रीजन का, किसी भी इलाके का इस इंस्ट्रूमेंट पे बजाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, वो मिठास नज़र आएगी। ये मिठास K2 की स्क्रीन पे आप देखते हैं, सुनते हैं और आपको YouTube पे बहुत सारा और भी कंटेंट मिल सकता है डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस को जो K2 प्रमोट करता है। आप हमारे YouTube पेज पे जाइए, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आइए, बहुत सारा कुछ मिलेगा, लेकिन राब्ते में रहिए, कनेक्शन रहना बहुत ज़रूरी है। आपने जो बात की ना कि चूँकि ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो इसलिए रूट्स कनेक्टेड हैं और आपस में तो जब बुनियाद आपकी ऐसी कनेक्टेड हो तो फल ऊपर जो भी लगे जिस भी रंग का हो वो अच्छा ही लगेगा, उसका जायका भी अच्छा होगा, उसकी खुशबू भी अच्छी होगी। अभी कुछ देर पहले हम एक ऐसा जायका और खुशबू और खाने पीने के प्रोग्राम में भी थे, इसलिए वो मुझे बातें याद आ रही हैं इस प्रोग्राम से कबल। वी हैव क्या हुआ जी, क्या कुछ है? अच्छा ठीक है, नहीं हमारे कैमरे में जी कभी कभी मेरे साथ जरा टफ टाइम दे देगा, तू बड़ी गला करना है तो। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि आप माशाल्लाह जो आपका जो डॉक्यूमेंट्री का एक्सपीरियंस है, पढ़ाई भी आपकी है, तो आपने गिलगित बल्तिस्तान की म्यूज़िक के ऊपर कुछ ऐसा काम किया? मैंने किया इसके ऊपर, ज़रा वज़ाहत से बताइए। मैंने पिछले साल एक मैंने कोई 6 महीने का
मैंने प्रोजेक्ट वहाँ पर एक पायलट मैंने किया, ठीक है। जिसमें मैंने गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें फोक म्यूज़िक का हमने कैरिकुलम बनाया मुख्तलिफ स्कूलों के लिए। इसके पीछे एक रीज़न था, वो ये था कि ओवर द ईयर मैंने काफ़ी काम किया इस म्यूज़िक में, और हमने प्रमोशन की बातें की, हमने काफ़ी इवेंट्स भी किए, लेकिन समहाउ एक न्यू जनरेशन में ये एक्सेप्टेंस नहीं आया। वी हैव अ कॉल, इसका ओके प्लीज सॉरी माइंड कीजिएगा, लाइव में ये होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, नाम वालेकुम बताइए सर। वालेकुम सलाम, साजिद बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान यासीन से। अरे वाह, जी, जी, कैसे जी, हैं आप? ठीक ठाक है? आपने टीवी की आवाज स्लो कर दीजिएगा माजरत के साथ, इल्तमास। बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, टीवी की आवाज स्लो कर दे प्लीज, मैं चाहता हूँ कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। टीवी की आवाज स्लो कर दीजिए और गुफ्तगू हम करेंगे। जी ठीक है, ठीक है जी। क्या नाम बताया साजिद हम यहाँ साहब? पे जी कैसे हैं साजिद साहब? खैरियत से? यासीन से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी, मैं यासीन से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात। यासीन में आया था, उस्ताद हाजिद कबूल से मुलाकात हुई, उनसे इंटरव्यू किया हमने। बड़े जी जी जी, बड़े हमारे बहुत नामवर म्यूजिशियन है हाजिद कबूल साहब, यासीन से ताल्लुक़ है उनके। बस हम उनके साथ ही रहते हैं यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। मैं आ चुका हूँ यासीन, बड़ी खूबसूरत हमारा एक एरिया है। बात करिए तो सर। हाँ, कैसे हैं, कैसी गुजर रही है आजकल कोरोना के दौर में? यासीन में तो बस यासीन में ठीक है, यासीन में कोरोना का इतना कोई जोर नहीं, हम तो मजे कर रहे हैं यहाँ पे। चले चले, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आपको कैसा लगा हमारे जो गेस्ट हैं? इनसे कोई सवाल, कोई रिक्वेस्ट, कुछ बताएं, कुछ कहें। रिक्वेस्ट तो हम करेंगे। हम यहाँ पे घर में सारे बैठ के वो टीवी देख रहे थे, तो वहाँ पे सितार जो हमने सुना, हाँ, तो फरमाइश भी हम करना चाह रहे थे। तो करें ना सर, अल्लाह करे आपको आता हो। हाँ, बिल्कुल। वही का एक सॉन्ग है ना, तिरंगो का जो वो हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सरंगो बड़ा मशहूर। सरंगो There you go, bang on। मैंने कहा जी बिल्कुल सरंगो है ना, आता है जी। जरूर जरूर साजिद। मैं भी सितार वगैरह बजा देता हूँ, बड़ा शौकीन हूँ इनका। व्हाट्सएप पे हमें वीडियो भेजिए ना, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पे अपने वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजिए, हम इनको भी दिखाएंगे। जी ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कर दें, मैं आपको भेज देता हूँ। जबरदस्त, आबाद रहिए, आबाद रहिए। मुदस्सिर भाई, अगर ये हमें मैसेज अगर आज के प्रोग्राम के दौरान अगर आ जाए तो हमें जरूर बतलाइएगा। देखिए, हमारी जो यासीन रीजन है, अभी जो साजिद साहब ने जहाँ से कॉल किया था जी, हमारे जो गजर डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ये गजर डिस्ट्रिक्ट में फिर यासीन, उससे आगे हमारे यासीन वैली है। यासीन वैली है, गजर, यासीन वैली, ये सब क्योंकि इनका कनेक्शन, क्योंकि ये चित्राल से काफ़ी इनका कनेक्शन है, तो यहाँ पे सितार का बड़ा एक डोमिनेंसी है। सितार बड़े पसंद करते हैं यहाँ पे। सितार बहुत अच्छे बजाने वाले सितार हैं, चित्राली सितार, नॉट पामरी सितार। तो चित्राली सितार बहुत अच्छे बजाते हैं यहाँ पे। इसी तरह चित्राल में, अभी मैं चित्राल से होके आए, वहाँ कुछ हमने इंटरव्यूज़ किए। उस्ताद गनी उस्ताद है वहाँ पे, आफ्ताब आलम है, बशारत बादशाह है, बड़े अच्छे सितार बजाने वाले चित्राल में आपको मिलेंगे। इसी तरह जीबी में जो चित्राल से कनेक्टेड है, क्योंकि तो वहाँ पे जो गज़र हमारा एरिया है और यासीन वैली है, यहाँ पे बड़े अच्छे सितार बजाने वाले हैं। तो फरमाइश उन्होंने तो फरमाइश जो की हुई मैं ज़रूर बनाऊँ। ये वही एक हमारा सॉन्ग है, नज़ीर अहमद बुलबुल साहब ने लिखा है, बल्कि उनकी अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, मुख्तलिफ लोगों ने डिफरेंट स्टाइल में गाया है। अच्छा, तो मैं भी। कॉलर हमारे साथ है जी, ये रिक्वेस्ट भूलिए नहीं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। Walaikum assalam, Junaid. I'm very excited to talk to you because I'm participating in your program for the first time. ग्रेट ग्रेट जी। Okay. नाम बताइए अपना। हेरा बात कर रही हूँ from Islamabad. I would like to say कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. अच्छा जी। I mean, the way you guys are putting up an effort in bringing up Sur Safari is really cool. I mean, जिस तरह आप different cities से musicians को invite करते हैं the show. जी 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 जी। And जिससे through हमें knowledge मिलती है regarding different instruments. And welcome to your guest. I think DW Beg साहब हैं आज आपके साथ. जी बिल्कुल बिल्कुल सही। Yeah, he's playing really cool sitar. अच्छा, थैंक यू। गिलगित बल्तिस्तान का आपने सुना, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि भाई उस इलाके के बारे में जानना जरूरी है हमें, उसका म्यूजिक बड़ा रिच I है। would be honest to you, actually मैं call में busy थी, तो थोड़ा सा अच्छा, मैंने अच्छा, miss ठीक कर दिया है। बीच में part, Perfectly लेकिन you all right। guys are really putting up a great show. अच्छा, Thank you. हैव यू सीन रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स? कोई और आपको चीज पसंद आई अभी तक सुर सफारी में?
Yeah, I have seen a lot of your shows, and apparently मैं participate करना चाहती थी, but I couldn't get the time. And I mean, back then you invited Ravi and Anthony. That was a really cool show, and आप guitars के भी बारे में different program करते हो. So you have also a great grip on music, I must say. हाँ जी, कोशिश है। बड़ी बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना अच्छा एक्नॉलेज किया। हमारे जैसे छोटे छोटे जो हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम हर एपिसोड को मुरतब देना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा फीडबैक आता है तो हमें खुद बड़ी एनर्जी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल एंकरेजमेंट मिल आप जाती है। स्टेज पे परफॉर्म आप करते हैं, आपको ऐसा फीडबैक मिलता है कि यार बड़ा अच्छा लगा, या जो समझ रहे हो इस इंस्ट्रूमेंट को? बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऑडियंस का एक जो फीडबैक मिलता है उससे एक एनर्जी मिलती है, लेकिन वो फीडबैक किस तरह मिलता है वो बड़ा मायने रखता है। कुछ लोग बड़ा ओवर वो करते हैं। हर महफिल के हर इंस्ट्रूमेंट की या हर परफॉर्मेंस का अपना एक इन्वायरमेंट होता है। तो उस इन्वायरमेंट में किस तरह रिएक्शन आती है। अरे वाह। कुछ लोग आजकल के दौर में तो हमारे नौजवान जो ना हर गाने पे जो ना अल्लाह गुल्ला हो जाते हैं, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता है। क्योंकि कुछ अब जैसे सितार जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप चाहते हैं कि ऑडियंस बड़ा कूल बैठ के सुने और से इसको। उसमें आपको जो ना हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं होती है। सही, तो एट टाइम्स वो जो रिएक्शन जो ना वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। अरे वाह, फिर मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फरमाइश जो हाँ बिल्कुल। सेरंगोम जी, ये हमारा यासीन से साजिद साहब के नाम। क्या बात है। Gari por julgar, ne pozu ne judigari por julgar, ne khayal ne ju nazari por julgar. Ye jahan ki riftash dard qissa, nivi nastya na bavar por julgar. क्या बात। शुमे कसाली परवेत सेरंगोम। हाँ मतलब टेम जो जिगर, वो कहते हैं कि इश्क की जो है ना मुझे बीमारी लगी है, आहा। अब क्या करूं। अच्छा, इश्क दिया रमजान, अच्छा लगी है तो मैं क्या करूं। और ये दर्द मेरी जिगर में उतरा है, अब क्या करूं। आहा। बड़ी अच्छी शायरी है। हमारे जो रोमांटिक शायरी में वही में नज़ीर बुलबुल का बड़ा नाम है, बड़े अच्छे लिखते हैं रोमांटिक शायरी में। तो ये उनका एक कलाम था। बल्कि एक हैरानगी की बात ये है कि इसमें मैंने जो ओवर द ईयर्स मैंने ये देखा है कि कुछ हमारे जो शायर हजरात हैं जी, उन्होंने लिखा है, लेकिन कंपोजिशन, हालांकि वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाते हैं, लेकिन कंपोजिशन उन्होंने खुद लेकिन ये कंपोजिशन उन्होंने खुद बनाई है और बड़ी कमाल के बनाई। हाँ देखिए, बात इश्क की भी है, जुबान कोई भी हो, इश्क है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। क्या बात। जब इश्क की हम बात करते हैं तो वो किसी लफ्ज़ का, किसी हर्फ का मोहताज नहीं होता है। वो एक जज्बा है, वो अपने अंदर ही एक यूनिवर्स है और उसकी अपनी एग्जिस्टेंस की बहुत वैल्यू है। म्यूज़िक उसको पोर्ट्रे ज़रूर करता है, उसकी बात ज़रूर करता है, उसके लिए वो ज़ुबान मुख्तलिफ चुनता है। अच्छा, कभी वो सुर भी चुनता है, कभी वो ताल पे फोकस करता है। ये मीडियम्स है, मीडियम्स है। तो एक मीडियम, अच्छा इंस्ट्रूमेंट मीडियम है, इसके ज़रिए कोई भी ज़ुबान जा रही है। तो अभी आपने इतनी प्यारी ज़ुबान में इतनी ज़बरदस्त अंदाज से उस इतने बड़े शायर के तख़य्युल को जो वाज़ेह किया, एक बहुत बड़ा आर्ट है इट्सेल्फ, क्योंकि शायर को समझना भी बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। हम
नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं कि भाई, और कि आप एक शेर पढ़ें आज और 5 साल 10 साल बाद, तो हर एक टाइम में उसकी अपनी एक वैल्यू, उसकी अपनी एक समझ, एक अपनी, इसी तरह से आप दोस्तों सब सॉन्ग्स भी सुनते हैं, तो एक सॉन्ग जो आपने बचपन में सुना, लड़कपन में सुना, और तो हर एक सॉन्ग का आपकी लाइफ में डिफरेंट टाइमिंग्स में बड़ा एक असर है। बिल्कुल। तो और आवाज़ इसमें जो जेन्युइन जो कंपोजिशन के हवाले से ना जी, और मैं समझता हूँ कि सबसे जो जेन्युइन फॉर्म या जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ना, वो ये फोक जिन लोगों ने कंपोजिशंस की है। मैंने तकरीबन कई कंपोजिशंस पे मैंने रिसर्च की है, हाँ, तकरीबन 100 साल 150 साल पहले की कंपोजिशंस ऐसे लोगों ने की है कि जो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते, लेकिन उन्होंने खुद वो लिखा है जी, गाना जी, और कंपोजिशन खुद किया, ऐसे ही है। और वो दोनों अल्फाज और मेलोडी एक दूसरे को इतने खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि उसका मज़ा ही और है। तो अभी रिसेंटली मैंने कोई एक गाना रिलीज किया था, उसके बारे में हम जानते हैं। वी हैव अ कॉलर, सॉरी प्लीज प्लीज, ये आपने मेरे से माइंड खफा नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। सर, कहाँ से कॉल किया, नाम बताइए। मैं मोहम्मद अकरम आराई करंट जिला नवाबशाह से बात कर रहा हूँ। नवाब शाह से। क्या बात है, आपका शो देखे जी, नवाब शाह तक। सर बताइए, कॉल किया आपने, हम मशकूर हैं। हाँ जी, ये प्रोग्राम चल रहा है ना, तो ये जो तंबूरा बजा रहा है, क्या बात है, देखे टारगेट तंबूरा, हाँ, बहुत अच्छा। ये इसके हवाले से मैं तो बताऊंगा। इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये अभी गाना गाया, हाँ। इससे पहले भी एक धुन बजाई इन्होंने, हाँ तो अभी हमारी एक फरमाइश है हाँ जी, करो साईं कि कोशिश। चिट्टे चने दी चांदनी उसका धुन बजाई जाए, और हमारी अच्छा। फरमाइश है ये, और हमें चिट्टे बहुत पसंद आया चने आपका प्रोग्राम। दी चांदनी, ये कोशिश करेंगे जी। ये मेहरबानी। अरे वाह, खुश रहिए, आबाद रहिए। क्या बात है, ऐसा ऐसा हमारा दोस्त कॉल करेगा तो उनको बिल्कुल। अच्छा अब लगेगा। देखिए, उन्होंने तंबूरा के जिक्र किया। हाँ, ये बताइए क्यों। अब तंबूरा जो है ना, तंबूरा इट्सल्फ एक सेंट्रल एशियन म्यूजिक है, पावरी इंस्ट्रूमेंट है जी तंबूर, जी जी जी, ठीक है ना। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट्स ने किस तरह ट्रेवल किया। हाँ, अब ये सितार की आप बात करें, हम सितार कहते हैं इसको, सितार 3 तार वाला इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। अब वो 3 तार वाला इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल एशिया से ट्रेवल करते हुए आके पूरा सब कॉन्टिनेंट में सितार जो बजाते हैं, अब उसमें 3 तार तो नहीं है, उसमें कितने, तो वो कितना ट्रांसफॉर्म होगा। हाँ एग्जैक्टली। अब उसमें वो कहते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो ने काफ़ी काम किया उसमें, और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया, हाँ। लेकिन वो ट्रेवल देखे, ठीक है ना, वो ट्रांसफॉर्म हुए। अभी भी सितार ही कहते हैं उसको, सितार 3 तार वाला इंस्ट्रूमेंट। अब 3 तार वाला इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है उसमें, तो अच्छा खासे कोई ठीक है ना 25-30 तारें होती हैं उसमें। तो इसी तरह ये भी सितार 3 तार नहीं है। अब चित्राली सितार में 5 तारें हैं, अब वो भी सितार ही है। क्या बात। अब तंबोरा जो है ना, तंबोरा भी इसी का एक फॉर्म है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने इससे कनेक्ट किया, वो समझे अब सिंध में बजाते हैं, उसको उसके साथ लिंक किया। हाँ, शाह लतीफ़ का जो तंबोरा है, हाँ। उस शाह लतीफ़ साहब का उनका बड़ा काम है इसमें, बहुत तंबोरा को आगे बढ़ाने में। क्या इनकी फरमाइश हो सकती है, या कोई सिंधी कोई चीज़ ऐसी? कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा सा पता नहीं, ये पता नहीं, आई एम somehow Bang on! It is DW Bang in the house! जबरदस्त यार, बड़ी बात है। पता नहीं कोई लाइव mistake फॉरन मैंने किया। करना, अरे यार क्या बात कर रहे अभी- हैं, लाइव फॉरन कैच करना देन एंड देयर, ये बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली ब्लेस्ड कि आपने किया। सिंधी ट्यून्स कुछ बहुत अच्छे हैं, जैसे हाँ हाँ, सिंधी नहीं, ज़हन में और रहे, कश्मीर पे चलते हैं यार, थोड़ा सा कश्मीरी हो जाए। वो बड़ा फेमस सॉन्ग है, वो तो ये ट्राई करता हूँ, हाँ जिसको खास हदीका के यानी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा मन ने किस्से दी मंदानी ढोलना। क्लोज शॉट। आहा। मन दी मौज विच हंसना खेडना। हदीका कैनी साहिबा से माजरत के साथ कही है। नहीं, वो अगर वो देखें और वो तो वो ज़रूर ही कहेंगे कि यार उनके उस तरह की कॉम्पिटिशन्स को अभी तक रिवाइव किया जा रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको जिसको डिस्कस किया जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और हम अपने सब लेजेंड्स को, सब बड़े फनकारों को बहुत सराहते हैं और उनके काम को हम बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी इन लोगों का फोक म्यूजिक को आगे बढ़ाने में। कभी इश्क की बात कर रहे थे तो हदीका कैनी जी ने तो ज़बरदस्त जो सूफी रंग दिया है और वो वीडियोस और वो जो पूरी कॉम्पोजिशंस हैं एंड द वे उन लोगों ने जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। बहुत आप तो खुद के भाई ने बड़ा अच्छा काम किया इसमें। किया ना आप, चूँकि डॉक्यूमेंट्री वाला वो आपका एंगल वो भी है तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप देखिए तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये बताइए कि अभी मैं पूछने जा रहा था कि मन दी मौज विच हंसना खेडना, आपको हंसना खेडना कहाँ पे अच्छा लगता है? क्या चीज़ें याद आती हैं आपको? ज़्यादातर कराची में, इस्लामाबाद में रहे, गिलगित से कोई मंसूब अपने इलाके की कुछ चीज़ याद आती है, कोई ख़ास शख्स याद आता है, कुछ ऐसा होता है? ये मुझे तो छेड़खानी कर रहा हूँ मैं। गाँव के बेसिकली हर जो मुझे ज़्यादा याद आता है वो तो गाँव की वो जो लाइफ है ना, एक ऑर्गेनिक लाइफ, मस्ती, उसमें किसी चीज़ का परवाह नहीं, ठीक है ना, तो वो काफ़ी याद आता है। क्योंकि मैं रहा हूँ अपने जो ना तकरीबन कोई 10 साल की उम्र तक मैं गाँव में रहा हूँ। अच्छा, और खाने में क्या पसंद है आपको? क्योंकि मैंने गिलगिती फूड बहुत खाया हुआ है। अब आई डोंट नो वो किस तरह यहाँ पे इस्लामाबाद में एक जगह मिलता है, बिल्कुल प्रोग्राम के बाद मैं आपको बताऊंगा, तो वो वहाँ पे मैंने बहुत खाया है। तो अब आप बताएंगे कि वो सही भी होता है, क्योंकि मैं तो बहुत शौक से। हाँ, तो आपको क्या पसंद है? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रिच क्यूजीन है आपका। मुझे तो वहाँ पे जो हमारे जूसेस है ना, जैसे हमारे एप्रिकॉट का हम बनाते हैं, चमोस कहते हैं हम। अच्छा, वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। बाकी हमारा वहाँ पे चिलपिंडोक एक हमारा डिश है। अच्छा, वो मेरा फेवरेट डिश है। क्या बात, क्या बात। तो ये मेरा फेवरेट। अच्छा अच्छा, अभी मैं गोश्त के हैं, हमारे वहाँ पहाड़ी लोग तो गोश्त ज़्यादा खाते हैं। मैंने वो प्रोग्राम की बात करते ही हमारी एक नई डिस्कशन चलने वाली है। लेकिन मुझे बताएं कि अभी हमारे पास प्रोग्राम का वक्त है, मैं 2 परफॉर्मेंसेस मैंने आपसे चाहता हूँ। एक, अगर कोई पाकिस्तानी, कोई और, कोई किसी और जुबान की कोई चीज़ हो सकती है, कोई पश्तो, कोई और रंग, कोई पंजाबी, पश्तो का मैं एक वो रंग आप कीजिएगा और उसके बाद फिर आप अपने कोई फोक का रंग कीजिएगा। उससे कबल आप पहले पश्तो का रंग कीजिए, ज़रा कुछ दिखाइए हमें। पश्तो का वक्त कम है लेकिन हम चाहते हैं कि DW बेग से हम बदी बाड़ा की गड्डी वटी सी ना
बाग में कारखान उसरा लाड़ो, इसके अंतर के अच्छा, वैसे इस फोक सॉन्ग के हवाले से आपने मुझे बताना है, मैं बजाता रहता हूँ ये ट्यून। हाँ, मैं आपको प्रोग्राम के बाद बताऊंगा। बिल्कुल, क्यों, और मैं जब सुन रहा था तो मुझे तो लगा कि वो जो तुर्की स्टाइल है ना, कि वो जो जिस तरह से लंबा से पहन के रेड और वो ऐसे घूमते, तो मैं तो उस तरह से, क्योंकि सितार की बड़ी सूफियाना आवाज़ है। आप कोई आखिरी मैसेज देना चाहें अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को, आपसे जो मुंसलिक हैं, जो देख रहे हैं? बस ये कि आजकल थोड़ा सा जो एक सूरत हाल है, इसमें एक दूसरे का ख्याल रखें। और एक शायद एक नया दौर या एक अच्छे दौर की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि एक जो दौड़ लगी हुई थी नफसा नफसी का, रेट रेस लगा हुआ था, उठ के अब नए दौर का बिल्कुल आगाज है। बिल्कुल ठीक है, शायद एक अच्छा दौर, अच्छे दौर की उम्मीद रखना चाहिए, रखेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और प्रोग्राम में हम जो पैमीरी रबाब है उसकी हम उस सिलसिले में आपको बुलाएं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वक्त कम, और आपसे इजाज़त चाहने वाली आवाज़ जुनैद खान की है, ज़िंदगी रही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात हो पाएगी। आपसे आखिरी परफॉर्मेंस की रिक्वेस्ट है कि कोई फोक आपके इलाके का हो जाए। Havaş kitit vastır kuman bembari niyet yazıcan la 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 ya intizar 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 mari raste intizar 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 mari raste intizar